टेक्सचर एनालिसिस नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। और जब भी हम टेक्सचर एनालिसिस करते हैं उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसको जब मैं अपलोड करूँगा तो मैं इसकी वीडियो भी जो है ना उसके साथ अटैच कर दूँगा ताकि आप कभी भी इसको कवर करना चाहें आराम से कर सकें, ठीक है। टेक्सचर एनालिसिस नंबर 2 और हम ये करने जा रहे हैं डाउनटाउन एबे का, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल सी बात है, सीज़न 1 का ये ओपनिंग शॉट है, ओपनिंग सीन है ये, ठीक है, ठीक है जी। अब अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करता हूँ आपके साथ कि हम टेक्सचर एनालिसिस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। देखें, आपके पास देयर विल बी 4 स्क्रीनिंग्स, ठीक है। आपके पास क्या होंगी, 4 स्क्रीनिंग्स होंगी, ठीक है। और 4 स्क्रीनिंग्स के अंदर आपने क्या करना होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें हमने इसको प्लान आउट करनी होंगी, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्क्रीनिंग यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी नोट्स, यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ नोट्स, ठीक है। तो अब आपने अपनी प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है। इस प्लानिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस बहुत ही सिंपल सी चीज़ को आपके साथ लेके चलता हूँ, तो जब आपके पास स्क्रीनिंग नंबर 1 होगी, आपने उस वक्त बिग आंसर पे फोकस करना है। बिग आंसर स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन। आपने रिप्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। देन यू आर गोइंग फॉर स्क्रीनिंग नंबर 2, ठीक है। इसके अंदर मैं आपसे कहूँगा आप कैमरा एंड मिज़न सीन के एलिमेंट्स को फोकस करें। और भी कुछ चीज़ें आपके जहन में आ रही हो तो साथ साथ लिखते रहें। आपको आफ्टर द एवरी स्क्रीनिंग यू विल हैव 3 to 4 minutes टू कवर योर नोट्स, ठीक है। फिर आपकी स्क्रीनिंग नंबर 3 होगी। देखो, मिज़न सीन ज़बरदस्त चीज़ होती है जो रिप्रेजेंटेशन से कनेक्ट करने में आपको बड़ा हेल्प करती है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ इसमें मिज़न सीन एंड साउंड करें, इन चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। फिर आपकी स्क्रीनिंग नंबर 4 हुई और इसमें आप साउंड और एडिट को फोकस करें। देखिए, कैमरे को एनालाइज करना आसान होता है, कैमरे बिल्कुल सामने होता है, तो एक स्क्रीनिंग के अंदर कुछ चीज़ें उसमें मिज़न सीन की कर लें, फिर मिज़न सीन और साउंड के एलिमेंट्स को फोकस करें। मैं जिस टेक्सचर एनालिसिस का आपके सामने एनालिसिस करने जा रहा हूँ, दिस इज़ मोर अबाउट द आइडिया ऑफ, इसका मैंने ऑलरेडी जो नोट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे निकाल के रख दी हैं, ठीक है। अब इसका देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हमारे पास वर्किंग क्लासेस आर ओवरवर्क का कॉन्सेप्ट हमने फोकस करना है इसके अंदर, ठीक है। ऑप्रेस्ड बाय द अपर क्लास के आइडिया को फोकस करना है। डिवीजन ऑफ स्टेटस विद इन द वर्किंग क्लास, यानी कि हायरार्की एग्जिस्ट करती है, यूनिफॉर्म्स के थ्रू दिखाई जा रही है। अपर क्लास इज प्रिविलेज हिडन अबव द वर्किंग क्लास, ठीक है। ये प्रिविलेज्ड है, हिडन है, ठीक है। एक तरह से डिवीजन क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा था, मिज़न सीन का एलिमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी जो वर्किंग क्लास है, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस, सही है, फेशियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। डायलॉग्स की बात करते हैं कि भाई मैं नेचुरल वेकअप कॉल की बात हो सकती है, सही है। तो वो तमाम चीज़ें आप इसमें बात कर सकते हो, ठीक है। हायरार्की, मिज़न सीन, कॉस्ट्यूम की डिफ्रेंसिएशन से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्रिविलेज एंड हिडन, आप इसके अलावा बहुत सिंपल सी बात है, आप जो हिडन क्या है कि भाई शॉर्ट्स का जो स्क्रीन टाइम था आप उसको भी एनालाइज कर सकते हो। भाई स्क्रीन टाइम अपर क्लास को बहुत कम दिया गया जस्ट टू शो देम हिडन, एम आई राइट। कि सुबह का टाइम है, गरीब आदमी काम करेगा, अमीर आदमी सोएगा इस टाइम के ऊपर, ठीक है। जस्ट वांट टू शो दिस थिंग पर्टिकुलरली। फिर आते हैं मिज़न सीन। फिर हमारे पास मिज़न सीन के एलिमेंट्स में क्या आते हैं, क्लोथिंग आ जाती है, ठीक है। ब्लू स्ट्राइप्ड स्कर्ट्स कंट्रास्ट विद द ह्यूज ब्लैक ड्रेस, ठीक है। वॉर्न फर्निशिंग्स, नॉन डेकोरेटिव वर्किंग क्लास के पास था।
ठीक है, इसके अलावा जक्स विद द स्टेटली रूम्स अपस्टेयर्स, यानी कि पेंटिंग्स, वाजेस, कैबिनेट्स। जक्स का मतलब यहाँ पे जक्सटापोजिशन है। जक्सटापोजिशन का मतलब होता है कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वर्कर्स सीम टू बी ब्लेंड इन विद फर्नीचर वाइल डस्टिंग, ठीक है, यानी कि उनके कलर जो थे बिल्कुल, जो कलर स्कीम थी वो बिल्कुल डल डाउन थी, ठीक है। स्टेन शीट्स थी, ओपन शटर्स टू लेट इन लाइट। अच्छा, अब जो बेसमेंट में वहाँ पे वो लोग रह रहे थे, वहाँ पे लाइट अंदर आ रही थी, सही है। वो अपर क्लास की सेटिंग में लाइट को वो खुद मैनेज करे, लाइट वो कर्टन खोल रही थी अपर क्लास की खातून, तो लाइट इन हो रही थी, वरना नहीं होती। वरना वजह से सुबह उठ गई है, गरीबों के घर में लाइट आना शुरू हो गई, ठीक है। कैम्प के अंदर लॉन्ग ट्रैक ऑफ डेजी शोज द रिलेंटलेस टास्क लिंक टू द साउंड हुआ। अच्छा, अब देखो डेजी जो जब वर्किंग क्लास एरिया में थी तो वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कम था, सही है। जब वो ऊपर गई तो वर्किंग यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कि सूदिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है कि भाई अच्छी जगह पे आ गई है ये, ठीक है। एक्सट्रीम क्लोजअप ऑफ डोर हैंडल, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, लो एंगल्स ड्यूरिंग द पेपर्स, लैक ऑफ फोकस ऑफ ऑन वर्किंग क्लास फेसेस, मिड शॉट लुकिंग डाउन ऑफ डेजी, बॉटम ऑफ पायल, ट्राइपॉड यूज फॉर ऑल मैरी। सो मैरी कौन है? जो अपर क्लास की खातून है। हैंड हेल्ड फॉर मोस्ट वर्किंग क्लास, हैंड हेल्ड यानी कि उसके अंदर एक इंस्टेबिलिटी दिखाई गई है उनके शॉट्स के अंदर, ठीक है। साउंड में क्या है बेटा? सॉफ्ट म्यूजिक फॉर मैरी, chaotic didactic sound in the kitchen, dialect more apparent with the lower working class, electricity, ठीक है। Don't let them to see you for good God's sake, यानी कि जो अपर क्लास की हायरार्की कह रही है, वेक अप नेचुरल, ये the dialogues linked with the representation are very important. Most of the few dialogues are linked with the representation, ये बहुत important होते हैं। Harsh strings during the initial sequence, intrusive bells maintain frenetic pace, ठीक है। Desaturated colors down stairs, ठीक है। Match on action हो रहा है। Slow lazy pace of merry scene, यानी कि क्या कहते हैं, बहुत फास्ट कटिंग नहीं थी, ठीक है। Extended cut following the key members of the staff, continuity editing high pace हुई है। Through the cleaning sequence पैरेलल एडिटिंग भी यूज़ हुई है। हमने वो तमाम चीज़ें उसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, हम एनालिसिस में उसको ऐड ऑन करेंगे। ये मैंने नोट्स ऑलरेडी एक वीडियो से निकाले हैं, तो वो उसी चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा प्लान ऑफ एक्शन डेवलप करते हैं अपना, ठीक है। अब सीन बाय सीन प्लान को ज़रा सा एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसको आगे डेवलप करेंगे। हमने सीन 1 में क्या करना होता है बेटा? हमने इंट्रोडक्शन डेवलप करना होता है, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन डेवलप करना होता है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, एक्सट्रैक्ट कहाँ से आया, इसके कोई मार्क्स नहीं है। और इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसके बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको पता है कि क्या चीज़ आ रही है। एंड जक्सटापोजिशन, ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। फिर आपका आता है सीन 2। सीन 2 को देखो, अगर कभी हो रहा है सीन 2, ठीक है, नहीं हो रहा कोई मसले की बात नहीं है। स्टुअर्ट हॉल का ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल डाल दो, प्री नेगो वाला, प्रेफर्ड, नेगोशिएटेड एंड अपोजिशनल कोड वाला, कि कौन सी ऑडियंस इस कंटेंट को देख के प्रेफर्ड कोड पे एनालाइज करेगी, कौन सी नेगोशिएटेड, कौन सी अपोजिशनल, सही है। ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल, ठीक है जी। फिर हमारा सीन में, सॉरी मैंने सीन यहाँ पे गलत लिख दिया, मैं सीन ध्यान में चल रहा था। एक्चुअल में हमने यहाँ पे है पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैरा 1, पैरा 2, ठीक है जी। फिर आते हैं हम पैरा 3 की तरफ। इस पैरा 3 के अंदर आपने क्या करना है? फर्डिनेंड्स की थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स की बात करनी है। थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स, साइंस एंड सिंबल्स वाली, ठीक है। ये तो लाजमी होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है किसी कंटेंट में सेमियोटिक्स ना मौजूद हो, ठीक है। फिर आप पैरा 4 पे आएंगे।
पैरा 4 में आपने किसको कवर करना है बेटा? आपने रोलैंड बार्थ्स की थ्योरी ऑफ डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन। थ्योरी के कोई मार्क्स नहीं है अगर आप उसको आगे कंटेंट से रेफर नहीं कर रहे। आपके कंटेंट को बेहतर करने के लिए हम थ्योरी डालते हैं, थ्योरी के मार्क्स नहीं होते। थ्योरी ऑफ डेनोटेशन एंड, ताकि आपको पता हो जाए, स्ट्रक्चरिंग में आ जाए एक चीज़, कॉनोटेशन। सही है। डेनोटेशन में आप टेक्निकल कोड्स की बात करोगे, आप कैमरा, साउंड, एडिट एंड मिजन सीन के कुछ टेक्निकल कोड्स एक्सट्रैक्ट आउट कर लो। और कॉनोटेशन के अंदर आपने क्या करना है, आपने बहुत ही इजी सीन है बेटा, आपने एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंटेशन से लिंक कर देना है। डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन, फर्डिनेंड थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स, साइंस एंड सिंबल्स। यस बेटा, ये थ्योरी होती है साइंस एंड सिंबल्स की। कोई आप साइन और सिंबल निकालते हो और उसके मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हो। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं अपने पास। अब हमारे बड़े इंपॉर्टेंट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं। पैरा 5, पैरा 6, पैरा 7, ये डिटेल पैराग्राफ होंगे। पैरा 8, ये कम से कम 4, 8, 9, 10। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप ज़्यादा पैराग्राफ पे भी जा सकते हो। ठीक है, दीज आर कॉल्ड व्हाट? ये सीन बाय सीन पैराग्राफ कहलाए जाते हैं। इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप इंट्रोडक्शन ऑफ नैरेटिव दोगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नैरेटिव लिखोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। नैरेटिव को सिर्फ टेक्निकल कोड को सपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, रेफर टू टेक्निकल कोड्स, ठीक है, एस्टैब्लिश कॉनोटेशंस, कि भाई ये जो टेक्निकल कोड्स थे इनकी कॉनोटेशन क्या थी। सही है, एस्टैब्लिश कॉनोटेशन, रेफर, लिंक इट विथ रिप्रेजेंटेशन। हर पैराग्राफ का यही स्ट्रक्चर होगा। लिंक इट विथ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लिंक इट विद द रिप्रेजेंटेशन एंड एस्टैब्लिश juxtapositions, upper versus working class, male versus female। ठीक है, तो ये आपका सीन बाय सीन पैराग्राफ का फॉर्मेट होगा। ये मैंने आपके सामने एक बड़े तरीके के साथ पूरा टेक्सचुअल एनालिसिस का एक तरह से फॉर्मेट लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मेट आप सबको याद होना चाहिए लाजमी तौर पे कि भाई किस चीज़ में क्या चीज़ आएगी। बहुत ही ईजी से है। ठीक है, ये चाहे कोई भी टेक्सचुअल एनालिसिस हो, फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा। दिस इज द कोर फॉर्मेट ऑफ द होल टेक्सचुअल एनालिसिस। समझ में आई बात कि पूरा टेक्सचुअल एनालिसिस का फॉर्मेट क्या है, यानी कि बहुत सारे सर व्हाट इज द कोर फॉर्मेट ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस। ठीक है, ये वो फॉर्मेट है, ये आपको पता होना चाहिए। हर ये डिटेल पैराग्राफ होते हैं, सीन बाय सीन पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर इस टेक्सचुअल एनालिसिस की बात करता हूँ आपके साथ। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। इस टेक्सचुअल एनालिसिस के अंदर हमारे पास सोशल क्लास की रिप्रेजेंटेशन है और थोड़ी बहुत हमें जेंडर की रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है और थोड़ी बहुत एज रिलेटेड आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि थोड़े से एजड लोग जो हैं वो की पोजीशंस के ऊपर हैं। ठीक है, जक्सटापोजिशन के अंदर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट अपर वर्सेस लोअर क्लास। ठीक है, यंग वर्सेस एडल्ट,
ठीक है, अब हमारे पास ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल के अंदर हमारे जो सोशलिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट इस मीडिया टेक्स्ट को ऑपोजिशनल कोड में एनालाइज करेंगे, ठीक है, और हमारे जो लिबरल्स होंगे वो उसको प्रेफर्ड कोड में एनालाइज करेंगे, बिकॉज इसमें इनइक्वालिटी, वो कहते हैं इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना। समझ में आई बात? ठीक है, तो स्टुअर्ट हॉल का ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल हमें यहाँ पर नजर आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं फर्डिनेंड्स के आइडिया ऑफ सेमियोटिक्स के अंदर, साइंस एंड सिंबल्स के अंदर। ठीक है, आप इसमें बहुत सारे साइन एंड सिंबल्स की बात कर सकते हो, आप यूनिफॉर्म की बात कर सकते हो, ठीक है, सही है, ऑफ डिफरेंट हायरार्की, सही है, ऑफ वर्किंग क्लास, ठीक है। आप इसको सिंबलाइजेशन को अगर आप खेलना चाहो तो वर्किंग क्लास और जो नाइट गाउन ऑफ अपर क्लास, प्रेफर्ड कोड, यस प्रेफर्ड, यानी कि वो एक्सेप्ट करते हैं ना इस चीज़ को, इनइक्वालिटीज लिख सकती है। नाइट गाउन ऑफ अपर क्लास, ये क्या हो रहा है, सिंबलाइज कर रहा है किसी चीज़ को। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा अब मैं आगे आता हूँ टेक्निकल कोड्स। लेट्स सपोज मैं एक चीज़ निकालता हूँ कैमरा, कैमरा के टेक्निकल कोड्स के अंदर हम जिस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम कैमरा के अंदर ट्राइपॉड, स्टेबल शॉट, ऑफ मैरी, मैरी कौन थी, अपर क्लास की बंदी थी, ठीक है, एंड हैंड हेल्ड फॉर वर्किंग क्लास सेटिंग्स। ठीक है जी, फिर आते हैं साउंड, chaotic, dietic sound, in kitchen, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, एडिट में लॉन्ग टेक, सही है, फिर मेजन सीन के अंदर आप लेके चल सकते हो, यानी कि एक एक टेक्निकल कोड डिफाइन करना है और उसकी कॉनोटेशंस और रिप्रेजेंटेशंस डिफाइन करनी है। समझ में आई बात? ठीक है, अब मेजन सीन के अंदर आप क्या लेके चल सकते हो, सेट डिजाइन, ऑफ अपर क्लास ऑफ मेंशन लिख दो खाली, पेंटिंग्स हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ये टेक्निकल कोड्स क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्लास सेटिंग्स आपने बहुत इजीली डिफाइन कर दी कि अपर क्लास वर्सेस वर्किंग क्लास को डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने आपको रॉलेंड बार्ट्स की थ्योरी के साथ पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से एस्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, अब मैं अगर बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है, देखो ये मैंने आपके सामने पूरा एक स्ट्रक्चर रख दिया, अगर जिस बच्चे में थोड़ी सी भी अकल होगी ना वो यहां से भी आंसर डेवलप कर सकता है। समझ में आई बात? ऑल क्लियर टिल नाउ? इफ यू टॉक अबाउट द सीन बाय सीन डिवीजन ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, देखें सीन 1 के अंदर हम रखते हैं, इसके अंदर पर्टिकुलरली पहले पैराग्राफ के अंदर हम रखते हैं वेकअप वाला सीन, ठीक है, वेकअप सीन, ठीक है, वेकअप हो गया, और आप इसके अंदर किचन को भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। फिर हम उसके बाद सीन 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर आप बात कर सकते हो लॉन्ग टेक सीन्स ऑफ व्हाट, लॉन्ग टेक सीन ऑफ
हॉलवे एंड मेंशन। देखो ये प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है। फिर आप बात कर सकते हो सीन नंबर 3 के अंदर आप क्रॉस कटिंग ऑफ क्लीनिंग ठीक है। आप क्लीनिंग की बात कर सकते हो, क्रॉस कटिंग किस तरह से इसको क्लीनिंग के सीन को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्लीनिंग को ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को आपने डिफाइन किया, ठीक है। फिर सीन 4 के अंदर आप आगे चले जाओगे और सीन 4 के अंदर आप मैरीज वेकअप सीन की बात करोगे, ठीक है। और फिर आप बात करेंगे सीन नंबर 5 यानी कि पैराग्राफ नंबर 5 के हिसाब से भी अगर आप जाते हो तो आप करोगे न्यूज़पेपर को ऐड ऑन करोगे कि भाई न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट था, सही है, तभी आपका अल्लाह भला करे उस हॉकर को दिखाया गया पीओवी के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर आप बैकग्राउंड में जाओ तो उसको एक पीओवी शॉट के अंदर मैरीज के पीओवी में दिखाया गया, सही है, जिसका आगे जाके कोई ना कोई इंपॉर्टेंस बनती है, ठीक है। फिर व्हाई द पेपर वाज आयरन, ठीक है, आयरन किया जा रहा है इसको। फिर आप शॉर्ट में दिखाते हो कि भाई वो जो है अपनी अपर हायरार्की के अंदर वो न्यूज़ को आगे दिखा रहा होता है। हायरार्की भी रिप्रेजेंट हो रही है ना कि भाई एक बटलर ने अपने सीनियर को दिखाया किस चीज़ के लिए कि भाई यहाँ पे न्यूज़ इन द पेपर कि कुछ ना कुछ लिंक्ड है इस चीज़ के साथ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कोई चीज़ इंपॉर्टेंट थी। न्यूज़पेपर क्या है बेटा, प्रॉप है, प्रॉप की क्या है, उसकी एक पूरी कहानी डेवलप हो रही है, समझ में आई बात। सो दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ सीन बाय सीन नैरेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद आप फाइनल कंक्लूजन के अंदर वही रिप्रेजेंटेशन और जक्सटापोजिशन को मेंशन करोगे। ये आपका पूरे टेक्सचुअल एनालिसिस का प्लान आपके सामने मैंने रखा हुआ है कि आप किस तरीके से अपने एनालिसिस को डेवलप कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। अगर किसी में थोड़ी सी भी अकल होगी वो इसको भी देख के अपना पूरा प्लान बना के अपने आंसर को डेवलप कर सकते हो, समझ में आई बात कि यार मैंने किस तरीके से अब देखो ये क्या हो गया, ये इजीली आपके 9 पैराग्राफ तक तो जा रही है बात, फिर आ गया कंक्लूजन का पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये पूरा टेक्सचुअल एनालिसिस कंप्लीट होगा, समझ में आई बात। दिस इज द कंप्लीट प्लान ऑफ द होल टेक्सचुअल एनालिसिस आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ठीक है।